नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन इन द लिeu thereof। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और रेमुनरेशन जो है वो उसके बदले में, इन लिeu का मीन्स है उसके बदले में रेमुनरेशन रिसीव करते हैं। द रेमुनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा। रेमुनरेशन जो है वो सैलरी की शेप में भी हो सकता है, सैलरी के वे में भी हो सकता है, वेजेस के वे में भी हो सकता है। जैसे कोई लेबर है तो उसको वेजेस दी जाएगी, कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है उसको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट जो है जो हमारा द एम्प्लॉय कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइज और any private organization. Employment may be on a temporary or casual basis. Some of the example of employment are managers, surveyors, laborers, clerks, etc. तो रेमुनरेशन की बात जब हमारी हो चुकी है तो उसके बाद हमारी बात है कि एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है में भी परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, या फिर कोई कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी हम कह सकते हैं कि वो भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स। यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मैनेजर जो है किसी बिजनेस में मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट का काम कर रहा है। दूसरा हम कहेंगे कि लेबर है, सर्वेवर जो भी सर्वे करने वाले पर्सन हैं वो किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, लेबर्स जो है हमारी क्लर्क हैं। तो ये सारे हमारे जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉई। प्रोफेशनल जैसे जो डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, ये सब भी क्या है एक एम्प्लॉय की तरह रिक्रूट किए जा सकते हैं, मतलब इनको लगाया जा सकता है। अगर एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ऑन द कंट्रेरी इफ ही रन हिज ओन हॉस्पिटल इट विल बी कॉल्ड प्रोफेशन। अगर वो खुद का हॉस्पिटल चला रहा है तो उसमें वो प्रोफेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है करेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सर्विस टू अदर्स। सर्विस टू अदर्स, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द सर्विस ऑफ अदर्स। एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट फीचर ही यही है कि वो औरों को सर्विस देगा, सेवा करना है, किसी के नीचे किसी के साथ अंडर जॉब करना है इसका। सेकंड फीचर जो है वो पर्सनल सर्विस है। An employee has to provide service himself. In other words, he cannot get service from somebody else in his place. मतलब एक पर्सन को सर्विस करने के लिए खुद ही जाना पड़ता है, उसके द्वारा ही सर्विस दी जाती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो अपने जगह नहीं लगा सकता। ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी। की मान लीजिए मैं इसको आपको स्कूल में टीच करने आ रही हूँ, तो स्कूल में जब टीच मैं कर रही हूँ तो मुझे जॉब मिली है, तो मेरी जॉब मैं ही करूँगी, मैं अपने जगह पर कभी किसी को कभी किसी और को नहीं भेज सकती हूँ। थर्ड हमारा पॉइंट है एग्रीमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Similarly, the basis of remuneration, salary, commission, fee, etc. is also written. एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि सैलरी क्या रहेगी, वो परमानेंट बेस पर होगा या किस बेस पर होगा, तो उसको कितनी लीव मिलेंगी, मीन्स इस टाइप की जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हम कहेंगे कि इसका एक फीचर है। नेक्स्ट सर्वेंट। An employee is a servant of his master and act according to his orders. एक एम्प्लॉई जो है वो सर्वेंट है, नौकर है अपने मास्टर का, उसको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है जैसा वो कहे। नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की नीड जो है नहीं होती है।
कैपिटल की नीड होती है तो मास्टर को होती है, जो जॉब करवाने जो हमारा बॉस है उसको होती है, एम्प्लॉई को कोई कैपिटल की नीड नहीं होती है। नो रिस्क, जब कैपिटल नहीं लगी, कोई पैसा नहीं लगा तो रिस्क भी नहीं होगा। तो जो रिस्क होएगा वो भी करवाने वाले का होएगा, जॉब देने वाले का होगा, मास्टर का होगा। तो एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता है। नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर क्या है कि एम्प्लॉयर कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी गवर्नमेंट भी एम्प्लॉयर हो सकती है, हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस है वो करेंगे।